गीता अध्याय 1 श्लोक 3। जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बड़ी ही चिंतित विषय में कहता है कि देखिए गुरु द्रोण, अपने शिष्य को, जो द्रुपद का पुत्र है और धृष्टद्युम्न जिसका नाम है, और आपके खिलाफ ही वह इस सेना को लेकर खड़ा हुआ है। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोण को हल्का सा ताना मारते हुए कहता है, अगर इसका हम आध्यात्मिक रहस्य समझें तो जब हम देखते हुए आए हैं कि हर मनुष्य के अंदर कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब अच्छाई और बुराइयों के बीच में। कुछ मनुष्य के अंदर कौरव विजयी होते हैं, कुछ मनुष्य के अंदर पांडव विजयी होते हैं। हमें जो गीता के शुरू के अध्याय हैं वह यही सिखाते हैं कि जो हमारे अंदर जो दुर्योधन है, जो अहंकार है, उसके ऊपर हम कैसे विजय लें, मतलब हमने अहंकार के ऊपर कैसे विजय लें। जब तक हम अहंकार को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि अहंकार है क्या, तब तक हम अहंकार को हरा नहीं पाएंगे और अहंकार को मारकर हम उसके ऊपर विजय नहीं ले पाएंगे। और जब तक हम अहंकार के ऊपर विजय नहीं ले पाएंगे, अहंकार को नहीं जीत पाएंगे, तब तक हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जान पाएंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। क्यों? क्योंकि कबीरदास ने इसमें एक बहुत ही अच्छी पंक्ति कही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। कि जो अहंकार है, जो मैं है, जो मनुष्य खुद को मैं समझे हुए बैठा है, वह क्या है? वह अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक वो परमात्मा को नहीं जान सकता, और जब अहंकार नहीं है तब वो परमात्मा को जानने के रास्ते पर है। अब देखा जाए, हर एक इंसान अपने आप को मैं समझ के बैठा हुआ है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कि मैं आगे चल के ये कर दूँगा। कि जब तक उसके अंदर मैं है कि मैं करने वाला हूँ, और देखा जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, इस आकाशगंगा में एक छोटा सा कीड़ा के बराबर भी नहीं है मनुष्य। फिर भी वह मनुष्य क्या सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, कि मेरे ही चलने से धरती चल रही है, मेरे ही चलने से हवा चल रही है। पर हम सभी जानते हैं कि इंसान आखिर में कुछ भी नहीं है। जब हम उस मैं को हराएंगे तब हम परमात्मा के समीप जाएंगे, अपने मन को निर्मल करेंगे, और जब हम मन को निर्मल करेंगे तब हम जान पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि जब राम नाम के साबुन से जब मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाने के लिए हमें अहंकार को हराना होगा। अहंकार को हराने के लिए हमको अहंकार को जानना होगा और अहंकार को वहाँ मारना होगा। जैसे दुर्योधन हमारे अंदर का अहंकार जब गुरु द्रोण के पास जाता है, गुरु को ज्ञान का प्रतीक दिया गया है कि जब हमारा अहंकार चिंतित होता है तब ज्ञान के पास जाता है, कि ज्ञान की मदद लेता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखा जाए, चाहे व्यक्ति गलत है, अगर हम उसको गलत ठहराएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? चाहे कहीं ना कहीं से वो गलत सबूत ले आएगा, कुछ ना कुछ, मतलब अपनी हार नहीं मानेगा, अपने को सही साबित करने के लिए कुछ भी ना कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। हम भी बहुत सी जगहों पर ऐसा करते हैं, खुद को कभी गलत नहीं समझते और खुद को जिताने के लिए हम कुछ भी बोल देंगे। तब क्या है, जब अहंकार पर बार होता है तो अहंकार क्या करता है? तब ज्ञान की मदद लेता है और खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी करने लग जाता है। और इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं कि जैसे एक कक्षा में 2 बच्चे हैं, जैसे क्लास में। अब हमको ज्ञान ने सिखाया, हमको सारे टीचरों ने सिखाया कि चीटिंग करना गलत है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। पर जो एक बच्चा है उसको दूसरे बच्चे से ज़्यादा नंबर लाने हैं, और उसको दिखता है कि मैं अगर नकल करता हूँ तो मैं इस बच्चे से, जो मेरा सहपाठी है, उससे ज़्यादा मैं नंबर ले आऊँगा। तो यहाँ पर अपने को खुद को विजयी बनाने के लिए वह जो लालसा का ज्ञान है उसकी मदद ले रहा है, कि जानते हुए कि यह सब करना गलत है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में हर इंसान यह जानते हुए कि वह गलत है, फिर ही वह अहंकारी रूपी ज्ञान की मदद ले रहा है खुद को विजयी बनाने के लिए। इससे क्या होगा? अगर हमको परमात्मा के बारे में समझना है तो जो अहंकारी रूप ज्ञान की जो हम मदद लेते हैं उसको हमको त्यागना होगा। जब हम त्यागेंगे तो यहाँ पे क्या दुर्योधन की हार होगी, और जो हमारे अंदर जो पांडव बैठे हुए हैं, जो सतोगुण रजोगुण बैठे हुए हैं, उनकी क्या होगी? उनकी जीत होगी। अब इनको हराएंगे कैसे? उसके बारे में गीता के
अगले अध्याय बताते हैं। धन्यवाद।